अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपनी इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स बुक 1 7th एडिशन एक्सरसाइज 1B उसे हम डिस्कस करेंगे। और ये 6th क्लास फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी है। देखें, इसमें क्वेश्चन 1 में से ये आपके पास क्वेश्चन 1 है। इसमें ये पूछा गया, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। आपके पास थर्ड पार्ट है इसका, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 15, 60 एंड 75। सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के को फॉलो करते हुए हम इसका सोल्यूशन देंगे। देखें जी, ये आपके पास सोल्यूशन है इसका। सबसे पहले आप 15 नंबर की इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, उसके बाद आप 60 की करें, उसके बाद आप 75 की करें। देखिए, मैं तीनों मैंने लिख दी हैं। 15 की करें, उसके बाद आप 60 की करें और उसके बाद आप 75 की करें। कैसे? ये देखें, 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, 1 आ गया, स्टॉप कर दें प्रोसेस। उसके बाद यहाँ देखें 60 की आप करें, 2 3 ज़ार 6, 0 साथ लगा दें, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10 और उसके बाद 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5, 1 आ गया, स्टॉप कर दें। यहाँ देखें, यूनिट प्लेस पे आपके पास 5 है तो ये 5 इसे डिवाइड करेगा, 5 1 ज़ार 5, इसमें से 2 बचे, आपके पास 25 हो गया, 5 5 ज़ार 25। उसके बाद 5 3 ज़ार 15 और 3 1 ज़ार 3, यहाँ भी 1 आ गया, आप स्टॉप कर दें। अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि आप यहाँ लिखेंगे 15 के सामने ये प्राइम फैक्टर्स हैं, वो लिखेंगे 3 × 5। 60 के सामने आप लिखेंगे 2 को 2 टाइम्स लिखें, फिर 3 लिखें और उसके बाद आप 5 लिखते हैं। 75 को देखें, उसके सामने हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, 5 × 5 × 3। अच्छा, अब देखें, इसमें आपके पास कॉमन फैक्टर, ये आपके पास फर्स्ट रो है, ये सेकंड है और ये थर्ड रो है। इसमें से आपके पास कॉमन फैक्टर कौन सा है? ये देखें, जो कि तीनों रोज़ में आपके पास एग्जिस्ट करता हो, मौजूद हो। लेकिन ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है, जिससे मैं ये रेड टिक आपके सामने लगा रहा हूँ, 3 3 3। यहाँ मैं लिख देता हूँ जो कॉमन फैक्टर मैंने फाइंड आउट किए हैं वो 3 है जी। उसके बाद अब देखें, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। फर्स्ट रो में भी 5 है, सेकेंड रो में भी 5 है और थर्ड रो में भी 5 है, वो भी मैंने लिख लिया यहाँ पे। मज़ीद आपके पास तीनों रोज़ में कोई नंबर ऐसा नहीं जो कि इनमें कॉमन हो। आपने क्या करना है? इसको स्टॉप कर देना। आपने लिखना है यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर लें, 3 5 ज़ार 15। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इंडेक्स वाले मेथड से। आपने ऐसे ही ये सारा प्रोसेस, आपने सोल्यूशन ऐसे ही करना है पेपर में या अपनी कॉपी पे। ये जो आपके पास मैंने लिखा है, ये वाला पोर्शन, ये मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। 15 इज़ इक्वल्स टू 3 × 5, 60 इज़ इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 5 और 75 इज़ इक्वल्स टू 5 × 5 × 3। अब देखें, इसको मैं इंडिसेस के फॉर्म में लिखता हूँ, इंडेक्स। फर्स्ट रो में देखें, आपके पास कोई भी आपके पास सेम बेसिस नहीं है, आपके पास 3 और 5, दीज आर 2 डिफरेंट बेसिस। आप इसको ऐसे ही लिख लें, लेकिन पावर की शक्ल में 3 टू द रेज़ पावर 1 और उसके बाद 5 टू द रेज़ पावर 1। यहाँ देखें सेकंड रो में ये आपके पास 2 जो है वो बेसिस सेम आ गई हैं, इनकी पावर्स को आप ऐड कर लें जो कि अंडरस्टूड 1 हुआ करती हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो 2 टू द रेज़ पावर 2। उसके बाद 3 है, 3 टू द रेज़ पावर 1 लिखें और ये 5 टू द रेज़ पावर 1 लिखें। इन दोनों को आपने लिख लिया। उसके बाद थर्ड रो में आ जाए, यहाँ पे आपके पास फिर 5 जो है वो आपके पास सेम बेसिस में आ रहा है, पावर्स इनकी 1 होती हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं दोनों। जब बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हों और सेम भी हों तो उनकी पावर्स को आप ऐड कर लेते हैं, 5 टू द रेज़ पावर 2, उसके बाद 3 आपने लिखा, 3 टू द रेज़ पावर 1। यहाँ तक आपने काम कर लिया। अब देखें, इन तीनों रोज़ में ये जो आपके पास है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों में आपने क्या करना है कि आपने HCF फाइंड आउट करते हुए, HCF पर्टिकुलरली मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इसमें आपने सबसे पहले आप ये देखें, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, आपने सबसे पहले इसको टिक लगा लिए। ठीक है, इन तीनों में देखें, एक तो बात है कि आपके पास 3 तीनों लाइंस में आपके पास एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इसमें आप देखें, जो इसकी स्मॉलर यानी आपके पास स्मॉलेस्ट पावर जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है, लेकिन इसमें तो सबकी पावर आपके पास सेम है, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो आपने क्या पावर इसकी सिलेक्ट की, ये आपने लिखा 3 टू द रेज़ पावर 1, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखें, ये 5 है, यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट रो में, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, लेकिन यहाँ पे 5 टू द रेज़ पावर 1 है, ये डबल टिक मैं लगा रहा हूँ, ज़रा देखें। सेकंड रो में 5 टू द रेज़ पावर आपके पास क्या है, 1 है
और यहाँ पे थर्ड रो में 5 टू द रेज पावर आपके पास 2 है। अब इसमें से स्मॉलर पावर कौन सी है, स्मॉलर इंडेक्स कौन सा है, वो है 5 टू द रेज पावर 1 है। आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। स्केयर वाली ये उससे बड़ी है पावर, आपने इसको निगलेक्ट कर देना, आपने उसको कंसिडर नहीं करना। जो आपके पास स्मॉलर पावर वाली, स्मॉलर इंडेक्स वाली बेस होगी, आपने उसको सिलेक्ट करना है एक बार। उसके बाद अब देखें, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने से 3 5 ज़ार 15, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 15। ये तो हो गया आपके पास इंडिसेस वाला मेथड। उसके बाद एक और मेथड आपके पास है, वो है डिवीजन वाला मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड मैं क्या लिखता हूँ, 15, 60 और 75। 15, 60 और 75। अब मैं क्या करूँगा, मैंने एक कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढना है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। वो आपके पास 3 है। देखें, 3 5 ज़ार 15 और 3 2 ज़ार 6, साथ में 0 और 3 1 ज़ार 3 और आपके पास 3 2 ज़ार 6 कर लें और 3 5 ज़ार 15 कर लें। ठीक है जी। उसके बाद अब देखें, 5 का आपके पास टेबल है, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20 और 5 5 ज़ार 25। अब आपके पास 4 और 5 दो ऐसे नंबर्स आ रहे हैं कि जिनका कॉमन प्राइम फैक्टर आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता। आपने क्या लिखना है, स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन देयर आर नो कॉमन प्राइम फैक्टर, व्हेन देयर आर नो कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें 4 और 5 एक दो ऐसे नंबर हैं जिनमें आपके पास कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है, एक तो आपने प्रोसेस स्टॉप कर देना है, स्टॉप डिवाइडिंग। दूसरे नंबर पे ये करना है, जिन पे मैं टिक लगा रहा हूँ इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो HCF आपके पास क्या आ गया, 3 × 5 यानी 15। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। देखें, थर्ड मेथड हमने उसके थ्रू भी इसको सॉल्व किया, उसको फॉलो करते हुए तब ये आंसर आपका सेम आ रहा है। उसके बाद आपके पास एक और लॉन्ग डिवीजन का मेथड भी हुआ करता है, वो भी आपके साथ लास्ट में शेयर कर लूँ इस वीडियो में। अब देखें, आपके पास 15, 60 और 75 है। आपने क्या करना है, इसमें से लार्जेस्ट नंबर आपने सेलेक्ट करना, वो है 75। और उससे छोटा कौन सा नंबर है, वो 60 है। उसको आपने एज ए डिवाइज़र ले लेना है। जो स्मॉलेस्ट है 15, अभी आप उसको छोड़ दें। 60 1 ज़ार 60, 62 ज़ार करते तो 75 से इंक्रीज़ कर जाना था, माइनस किया 5 और ये 1। अब देखिए रिमाइंडर यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, वो छोटा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू डिवाइज़र। जब ये रिमाइंडर छोटा आ जाए, आपने डिवाइज़र को आपने डिविडेंड बना लेना है इस तरह। अब देखें 15 का टेबल पढ़े, ये अब आपके पास डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है। 15 4 ज़ार 60, रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास 0। तो लास्ट डिवाइज़र जो हुआ करता है वो आपको पता है, वो आपका क्या हुआ करता है, वो आपका HCF होता है। तो HCF आपके पास आया 15। लेकिन अभी एक चीज़ बाकी है, ये 15 जो आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर था, आपने इसको भी, ये भी इसका एक स्टेप है, 15 लिखें और इस HCF से आप इसे डिवाइड करें। अगर ये HCF जो है वो इसको डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ योर HCF, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। याद रखें कि HCF जो होता है वो नंबर्स को डिवाइड करता है। ठीक है, HCF जो है वो नंबर्स को डिवाइड करेगा, जबकि LCM में नंबर्स LCM को डिवाइड करते हैं। अब देखें, ये है आपके पास HCF है, आपके पास नंबर क्या है 15, दूसरा नंबर आपके पास क्या है 60, तीसरा नंबर आपके पास 75 है। अब देखें, मैं इन तीनों नंबर्स को HCF से डिवाइड कर रहा हूँ, जो कि हो जाएंगे डिवाइड। ठीक है, तो आपने क्या कहना है, 15 5 ज़ार 75, 15 4 ज़ार 60, रिमाइंडर 0 आ रहा, 15 1 ज़ार 15। तो हम कह सकते हैं कि HCF डिवाइड्स द नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है 15 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये आपने HCF फाइंड आउट किया, डिफरेंट आपने 4 मेथड्स आपने फॉलो किए और आपके पास आंसर सेम आ रहा है। तो आपको जो इसमें से आसान मेथड लगता है आप उसको फॉलो करें। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट की भी आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।